अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स बहाउद्दीन ज़कीरिया यूनिवर्सिटी मुल्तान की तरफ से अंडर ग्रेजुएट फॉल एडमिशन्स 2025 की अनाउंसमेंट कर दी गई है और एडमिशन्स के हवाले से डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आज की इस वीडियो में बहाउद्दीन ज़कीरिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के एडमिशन से रिलेटेड मुकम्मल तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। बहाउद्दीन ज़कीरिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में वाक़ गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है। ये यूनिवर्सिटी 1975 में दी यूनिवर्सिटी ऑफ मुल्तान के नाम से कायम की गई और 1979 में इसे बहाउद्दीन ज़कीरिया यूनिवर्सिटी मुल्तान का नाम दे दिया गया। साल में 2 बार एडमिशन्स ऑफ़र करती है। फॉल एडमिशन्स जून में जबकि स्प्रिंग एडमिशन्स दिसंबर में ओपन किए जाते हैं। बहाउद्दीन ज़कीरिया यूनिवर्सिटी मुल्तान दुनिया की टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज़ में शुमार की जाती है और ये पंजाब की सेकंड लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है। बहाउद्दीन ज़कीरिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के 2 सब कैंपसेस हैं, एक लोधरा में और दूसरा विहारी में। बहाउद्दीन ज़कीरिया यूनिवर्सिटी मुल्तान QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के मुताबिक दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ में 1201 से 1400 में रैंक करती है। एशिया की रैंकिंग में ये 351 से 400 में रैंक करती है। एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री के शोबे में 251 से 300 में रैंक करती है। इसके अलावा केमिस्ट्री के शोबे में 601 से 700 में रैंक करती है। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के मुताबिक दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ में ये 1001 से 1200 में रैंक करती है और यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 के मुताबिक बहाउद्दीन ज़कीरिया यूनिवर्सिटी मुल्तान 301 से 350 में रैंक करती है। स्टूडेंट्स, बहाउद्दीन ज़कीरिया यूनिवर्सिटी मुल्तान की तरफ से जारी होने वाले नोटिफिकेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स की बात करें कि इनमें कौन कौन से डिग्री प्रोग्राम ऑफ़र किए जा रहे हैं, तो इनमें शामिल है फैकल्टी ऑफ साइंस में BS फिज़िक्स, BS केमिस्ट्री, BS बायोकेमिस्ट्री, BS मैथमेटिक्स, BS स्टैटिस्टिक्स, BS बॉटनी, BS ज़ूलॉजी, BS बायोटेक्नोलॉजी, BS मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, BS इन्वायरमेंटल साइंस, BS कंप्यूटर साइंस, BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, BS टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, BS माइक्रोबायोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, BS मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, BS डाटा एनालिटिक्स, BS साइबर सिक्योरिटी। फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में शामिल हैं BSc एग्रीकल्चर, BSc एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, BS रिमोट सेंसिंग एंड GIS, BSc एग्री वाटर मैनेजमेंट, BSc फार्म मैनेजमेंट, BS एग्री बिजनेस एंड मार्केटिंग, BS फॉरेस्ट्री। फैकल्टी ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ एंड लैंग्वेजेस में शामिल हैं BS उर्दू, BS इंग्लिश, BS इस्लामिक स्टडीज़, BS इस्लामिक स्टडीज़ विद स्पेशलाइजेशन इन सूफीज़म एंड मिस्टिसिज्म, BS अरबिक, BS सराइकी। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज में शामिल है BS इकनॉमिक्स, BS इकनॉमिक्स एंड फाइनेंस और इसके बाद BS बिजनेस इकनॉमिक्स। इसके बाद शामिल हैं BS एंथ्रोपोलॉजी, BS सोशल वर्क, BS क्रिमिनोलॉजी, BS पब्लिक फाइनेंस, BS पॉलिटिकल साइंस, BS डिफेंस एंड डिप्लोमेटिक स्टडीज़, BS हेरिटेज एंड टूरिज़म, BS जेंडर स्टडीज़, बैचलर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन BPA, BS इंटरनेशनल रिलेशन, BS एजुकेशन, BS स्पेशल एजुकेशन, BS एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, B.Ed 4 ईयर, BS अप्लाइड साइकोलॉजी, BS फिलासफी, BS सोशियोलॉजी, BS पब्लिक हेल्थ, BS जियोग्राफी, BS लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज, BS मास कम्युनिकेशन, BS हिस्ट्री, BS फाइन आर्ट्स, BS ग्राफिक डिज़ाइन, BS स्पोर्ट्स साइंसेज। इसके बाद BS डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, BS पाकिस्तान स्टडीज़। फैकल्टी ऑफ फार्मेसी में शामिल है फॉर्म D। फैकल्टी ऑफ वेटरी साइंसेज में शामिल है DVM, BSc पोल्ट्री साइंस। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, बैंकिंग एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल हैं BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, BS कॉमर्स विद स्पेशलाइजेशन ऑफ ई-कॉमर्स, BS एंटरप्रेन्योरशिप और इसके बाद BS इस्लामिक फाइनेंस। इसके बाद शामिल हैं BS फाइनेंशियल एनालिटिक्स, ADP 2 ईयर, ADP बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, BS सप्लाई चेन मैनेजमेंट, BS बिजनेस एनालिटिक्स, BS फाइनटेक, BBA बैंकिंग एंड फाइनेंस, BS डिजिटल मार्केटिंग, ADP बैंकिंग एंड फाइनेंस। फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में शामिल हैं BSc मेटलर्जी एंड मटेरियल इंजीनियरिंग, BSc टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, BS टेक्सटाइल डिज़ाइन, BSc इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, BSc सिविल इंजीनियरिंग, BSc मैकेनिकल इंजीनियरिंग, BSc कंप्यूटर इंजीनियरिंग, BSc बिल्डिंग एंड आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग। फैकल्टी ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन में शामिल है BSc फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, BSc ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, BSc डेयरी टेक्नोलॉजी, BS फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट, BS फूड बिजनेस मैनेजमेंट। फैकल्टी ऑफ लॉ में शामिल है LLB जो कि BZU गिलानी लॉ कॉलेज के मेन कैंपस में ऑफ़र किया जा रहा है। BZU के सब कैंपसेस लोधरा में शामिल हैं BS इंग्लिश, BS सोशियोलॉजी, BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके अलावा विहारी सब कैंपस में शामिल है BS इकनॉमिक्स, BS अप्लाइड साइकोलॉजी और इसके अलावा BS मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, ये वो तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स हैं जो BZU मुल्तान की तरफ से ऑफ़र किए जा रहे हैं।
इसके बाद BZU के फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें तो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज में BS मॉर्निंग के पहले सेमेस्टर की फ़ी 39,185 पहले सेमेस्टर की, जबकि सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड फ़ी 26,950 रुपीज़ होती है। इसके बाद BS इवनिंग के पहले सेमेस्टर की फ़ी 52,495, जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ी 40,260 रुपीज़ होती है। स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि पहले सेमेस्टर की फ़ी इतनी हाई क्यों होती है और बाकी सेमेस्टर में कम क्यों कर दी जाती है। तो पहले सेमेस्टर में आपके एडमिशन चार्जेज़ और सिक्योरिटी चार्जेज़ इंक्लूड होते हैं, जबकि सब्सिक्वेंट सेमेस्टर में ये चार्जेस कट कर दिए जाते हैं। इसके बाद फैकल्टी ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ एंड लैंग्वेजेस में शामिल हैं BS मॉर्निंग के पहले सेमेस्टर की फ़ी 39,185, जबकि बाकी सेमेस्टर की 26,950। BS इवनिंग के पहले सेमेस्टर की 52,495, जबकि बाकी सेमेस्टर की 40,260 रुपीज़ होती है। फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में BS मॉर्निंग के पहले सेमेस्टर की 64,585, जबकि बाकी सेमेस्टर की 52,350 रुपीज़ होती है। BS टेक्सटाइल डिज़ाइन की BS मॉर्निंग के पहले सेमेस्टर की फ़ी 44,685, जबकि बाकी सेमेस्टर की 32,450 रुपीज़ होती है। BS इंग्लिश मॉर्निंग के पहले सेमेस्टर की 40,885, बाकी सेमेस्टर की 34,650। इवनिंग के पहले सेमेस्टर की 60,195, जबकि बाकी सेमेस्टर की 47,960 रुपीज़ होती है। फैकल्टी ऑफ लॉ में BS मॉर्निंग के पहले सेमेस्टर की 40,885, बाकी सेमेस्टर की 34,650। इसके बाद BS इवनिंग के पहले सेमेस्टर की 60,195, जबकि बाकी सेमेस्टर की 47,960 रुपीज़ होती है। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स बैंकिंग एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में BS मॉर्निंग के पहले सेमेस्टर की 40,885, जबकि बाकी सेमेस्टर की 34,650 रुपीज़ होती है। BS इवनिंग के पहले सेमेस्टर की 60,195, जबकि बाकी सेमेस्टर की 47,960 रुपीज़ होती है। और इसी तरह ADP मॉर्निंग के पहले सेमेस्टर की 46,885, जबकि बाकी सेमेस्टर की 34,650 रुपये फ़ी चार्ज की जाती है। ADP इवनिंग के पहले सेमेस्टर की 60,195, जबकि बाकी सेमेस्टर की 47,960 रुपीज़ चार्ज की जाती है। फॉर्म डी के पहले सेमेस्टर की 92,369, जबकि बाकी सेमेस्टर की 84,899 रुपये फ़ी चार्ज की जाती है। फॉर्म डी इवनिंग के पहले सेमेस्टर की फ़ी 1,39,785, जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ी 1,32,105 रुपीज़ होती है। फैकल्टी ऑफ साइंसेज में BS मॉर्निंग इवनिंग BS मॉर्निंग की बात करें तो 40,885, जबकि बाकी सेमेस्टर की 34,650 रुपीज़। इवनिंग के पहले सेमेस्टर की 60,195, जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ीस 47,960 रुपीज़ होती है। BS फिफ्थ सेमेस्टर मॉर्निंग के पहले सेमेस्टर की 40,885, जबकि बाकी सेमेस्टर की 34,650 रुपीज़ होती है। BS फिफ्थ सेमेस्टर इवनिंग के पहले सेमेस्टर की 60,195, जबकि बाकी सेमेस्टर की 47,960 रुपये फ़ी चार्ज की जाती है। इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड साइबर सिक्योरिटी में BS मॉर्निंग के पहले सेमेस्टर की 48,485, जबकि बाकी सेमेस्टर की 36,250 रुपये फ़ी चार्ज की जाती है। इवनिंग के पहले सेमेस्टर की 65,815, जबकि बाकी सेमेस्टर की 53,580 रुपये फ़ी चार्ज की जाती है। फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज में BS मॉर्निंग के पहले सेमेस्टर की फ़ी 44,685, जबकि बाकी सेमेस्टर की 32,450 रुपये फ़ी होती है। BS इवनिंग के पहले सेमेस्टर की 57,995, जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ी 45,760 रुपये चार्ज की जाती है। फैकल्टी ऑफ वेटरी साइंसेज में DVM मॉर्निंग के पहले सेमेस्टर की 62,285, जबकि बाकी सेमेस्टर की 50,050 रुपये फ़ी होती है। इवनिंग के पहले सेमेस्टर की 86,485, जबकि बाकी सेमेस्टर की 74,250 रुपये फ़ी होती है। BSc पोल्ट्री साइंस के पहले सेमेस्टर की 44,685, जबकि बाकी सेमेस्टर की 32,450 रुपये फ़ी होती है। पोल्ट्री साइंस की इवनिंग की फ़ी 57,995, जबकि बाकी सेमेस्टर की 45,760 रुपये फ़ीस होती है। इसके बाद फैकल्टी ऑफ फूड साइंसेज में BS फूड साइंसेज, BS ह्यूमन न्यूट्रिशन, BS फूड सेफ्टी क्वालिटी मैनेजमेंट और इसके बाद BS डेयरी टेक्नोलॉजी मॉर्निंग के पहले सेमेस्टर की फ़ी 40,885, जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ी 71,305 रुपये होती है। और इसके अलावा BS बिज़नेस फूड मैनेजमेंट की फ़ी भी सेम होती है। और यहाँ पर नीचे MPhil और PhD की फ़ी की बात हो रही है, जो कि अभी नहीं ऑफ़र किए जा रहे, ये बाद में अलग से अनाउंस किए जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, बहाउद्दीन ज़ैकब यूनिवर्सिटी मुल्तान में वो स्टूडेंट्स तो अप्लाई कर ही सकते हैं जिनकी इंटरमीडिएट कंप्लीट है। अगर ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने इस साल सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स दिए हैं और वो रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, तो ऐसे तमाम स्टूडेंट फर्स्ट ईयर के रिज़ल्ट की बुनियाद पर अप्लाई करेंगे। और जब आपका सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट आ जाएगा तो आपने अपना रिज़ल्ट यूनिवर्सिटी में जमा कराना होगा और तब ये यूनिवर्सिटी की तरफ से देखा जाएगा कि क्या आपने एडमिशन रिक्वायरमेंट कंप्लीट की है या नहीं। यानी कि आप जिस डिग्री में एडमिशन लेते हैं तो उसकी एडमिशन रिक्वायरमेंट है कि मिनिमम आपकी इतनी परसेंटेज हो, इतने परसेंट आपके नंबर हों। जैसे कि DVM है, फार्मेसी है, तो इसमें एडमिशन के लिए 60% रिक्वायरमेंट है। तो जब आपका रिज़ल्ट आ जाएगा तो
एडमिशन के लिए आपको ओवरऑल 60% नंबर लेना लाजमी होंगे। इसी तरह इंजीनियरिंग के तमाम प्रोग्राम में एडमिशन के लिए 60% रिक्वायरमेंट होती है। कंप्यूटर साइंसेज और आईटी के तमाम डिसिप्लिन में एडमिशन के लिए 50%, जबकि ज़्यादातर प्रोग्राम में एडमिशन के लिए 45% रिक्वायरमेंट होती है। तो आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि जिस डिग्री में आप एडमिशन ले रहे हैं, तो जब आपका रिज़ल्ट आ जाए तो यूनिवर्सिटी की एडमिशन रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो रिक्वायरमेंट आपकी कंप्लीट की हो, यानी कि आपकी परसेंटेज कंप्लीट हो। और याद रहे कि इस साल यूनिवर्सिटी की तरफ से टॉप पोजीशन होल्डर ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में टॉप किया होगा, तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स को फुल फ़ी कंसेशन की जा रही है। और ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने ओ लेवल या ए लेवल एग्जामिनेशन में कम से कम 94% मार्क्स स्कोर किए होंगे, तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स की 50% फ़ी माफ़ होगी। और याद रहे कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में सेल्फ फाइनेंस बेसिस पर हर साल 10 सीटें यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफ़र की जाती हैं, यानी कि मॉर्निंग इवनिंग के अलावा आप सेल्फ फाइनेंस बेसिस पर भी एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से जो स्कॉलरशिप्स ऑफ़र की जाती है, तो इनमें शामिल हैं होनहार, पीफ, HEC नीड बेस, ब्रिटिश काउंसिल स्कॉटिश स्कॉलरशिप स्कीम, कॉन्फिस स्कॉलरशिप और इसके अलावा BISP UG प्रोग्राम। तो ये तमाम स्कॉलरशिप्स यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफ़र की जाती हैं। एडमिशन शेड्यूल की बात करें तो अप्लाई करने की आखिरी तारीख 30 जून 2025 है। और याद रहे कि LLB प्रोग्राम में एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स ने अपना लेट का रिज़ल्ट जमा कराना होगा, यानी कि लेट रिज़ल्ट जो है मैंडेटरी है। इसके बाद इंजीनियरिंग के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए BS फाइन आर्ट्स में एडमिशन के लिए और इसके अलावा BS ग्राफिक डिज़ाइन और BS टेक्सटाइल डिज़ाइन में एडमिशन के लिए एंट्री टेस्ट 4 जुलाई 2025 को कंडक्ट किया जाएगा। और इसके अलावा बाकी तमाम प्रोग्राम में एडमिशन मैट्रिक और FSC की बुनियाद पर ही होगा। और ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने UET लाहौर की तरफ से कंडक्ट किया जाने वाला ECAT क्लियर किया होगा, तो वो मुख्तलिफ इंजीनियरिंग प्रोग्राम में एडमिशन के लिए ECAT की बेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि ECAT को भी कंसीडर किया जाएगा। और मेरिट लिस्टों के शेड्यूल के हवाले से यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आपको इन्फॉर्म किया जाता रहेगा। बाकी इसके अलावा बात करें कि अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई के लिए आप www.bzu.edu.pk ये वेबसाइट विज़िट करेंगे और इस ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल से अप्लाई करेंगे। इसके अलावा आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके भी ऑनलाइन अप्लाई करा सकते हैं, यानी कि ऑनलाइन अप्लाई की खिदमत हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करें, आपके तमाम सवालात के आंसर दिए जाएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि तमाम स्टूडेंट्स की रहनुमाई हो सके। जज़ाकल्लाह।